क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि क्यों कुछ लोग गजब के आत्मविश्वास और एक अजीब सी आंतरिक शक्ति से भरे होते हैं? मतलब उन्हें देखकर ही एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगातार थकान, खुद पर संदेह, खराब पाचन और किसी भी काम को करने की प्रेरणा की कमी से जूझते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? और जरा इस बारे में सोचिए, आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब आप बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में होते हैं तो इसका सीधा असर आपके पेट पर पड़ता है। आपको एसिडिटी होने लगती है, आईबीएस या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की शिकायत होती है, पेट फूलने लगता है और कुछ मामलों में तो अल्सर, भावनात्मक थकावट और त्वचा से जुड़ी भयंकर बीमारियां तक सामने आने लगती हैं। क्या ये महज एक इत्तेफाक है? बिल्कुल नहीं। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि हमारे प्राचीन योग ग्रंथों में इस नाभि क्षेत्र को अग्नि का शहर या सिटी ऑफ फायर कहा गया है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम मानव शरीर के सबसे आकर्षक और शक्तिशाली ऊर्जा केंद्रों में से एक के बारे में बात करने वाले हैं, यानी मणिपुर चक्र। यह हमारे शरीर का वो रहस्यमयी बिंदु है जहां आध्यात्मिकता, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, न्यूरोसाइंस, मनोविज्ञान और माइंड बॉडी मेडिसिन आकर एक साथ मिलते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस विषय की गहराई में उतरते हैं। मणिपुर चक्र का ये कंसेप्ट असल में हमारे प्राचीन ज्ञान और आज की मॉडर्न माइंड बॉडी मेडिसिन के बीच एक पुल का काम करता है। सूक्ष्म शरीर में इसकी क्या भूमिका है, हमारे पाचन तंत्र से इसका क्या लेना देना है और ये हमारे मेटाबॉलिज्म और हार्मोन्स को कैसे कंट्रोल करता है, आज इस पूरे सिस्टम को हम पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। आज की इस चर्चा में हम इन मुख्य बिंदुओं से होकर गुजरेंगे। पहला, ये मणिपुर चक्र आखिर है क्या? दूसरा, इसका हमारे शरीर और विज्ञान से क्या कनेक्शन है? तीसरा, इसके असंतुलन से कौन सी बीमारियां होती हैं? चौथा, इस चक्र को वापस बैलेंस कैसे करें? और पांचवां, विज्ञान और आध्यात्मिकता का एक बहुत ही रोचक संगम। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। मणिपुर चक्र क्या है? अगर हम मणिपुर शब्द को तोड़ें तो इसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। मणि का मतलब होता है गहना और पुर का मतलब है शहर, यानी शाब्दिक अर्थ में ये गहनों का शहर या सिटी ऑफ जूल्स है। हमारी प्राचीन कुंडलिनी प्रणाली में इसे नीचे से तीसरे चक्र का स्थान दिया गया है। अब अगर इसकी सटीक लोकेशन की बात करें तो ये हमारे सोलर प्लेक्सिस क्षेत्र में स्थित है, यानी ठीक हमारी नाभि और ऊपरी पेट के आसपास। इसका तत्व अग्नि या आग है, जो सीधे तौर पर ऊर्जा का प्रतीक है। इसका रंग पीला या सुनहरा माना गया है और इस चक्र को जागृत करने का जो बीज मंत्र है वो है राम। इसके मुख्य विषयों पर नजर डालें तो ये हमारी पर्सनल पावर, आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति, हमारा डाइजेशन, जीवन में बदलाव लाने की ताकत, अनुशासन, हमारी पहचान और हमारे कर्म से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। इस चक्र की अहमियत को समझने का एक बड़ा ही कमाल का तरीका है। देखिए, हमारा पहला चक्र यानी मूलाधार चक्र हमसे पूछता है, क्या मैं सुरक्षित हूं? दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान पूछता है, क्या मैं महसूस कर सकता हूं? लेकिन ये जो तीसरा चक्र है ना, मणिपुर चक्र, ये एक बहुत ही पावरफुल सवाल पूछता है, क्या मैं अपना जीवन बदल सकता हूं? और सच कहूं तो यही कारण है कि इसे एक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा और अंतिम केंद्र माना जाता है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो है अग्नि की ये प्राचीन अवधारणा। योग दर्शन के अनुसार मणिपुर चक्र हमारे अंदर की आंतरिक अग्नि, हमारे पक्के इरादे और किसी भी काम को कर गुजरने की शक्ति का मेन सेंटर है। और पता है, ये चक्र सिर्फ हमारे खाने को नहीं बचाता, ये हमारी इच्छाओं को काम में, भोजन को ऊर्जा में और हमारे विचारों को बहुत बड़ी सफलताओं में बदल देता है। प्राचीन योगियों ने इसकी तुलना एक पवित्र पाचन अग्नि से की थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ फिजिकल डाइजेशन नहीं है, ये हमारा इमोशनल और साइकोलॉजिकल डाइजेशन भी है। आपने देखा होगा, कुछ लोग खाना तो बहुत अच्छे से पचा लेते हैं, लेकिन लाइफ में मिलने वाली आलोचना, फेलियर, रिजेक्शन या किसी बड़े इमोशनल दर्द को वो बिल्कुल हजम नहीं कर पाते। तो असल में मणिपुर चक्र हमारी इसी मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक पचाने की क्षमता को कंट्रोल करता है। चलिए अब आते हैं अपनी चर्चा के दूसरे अहम हिस्से पर, शरीर और विज्ञान का कनेक्शन। अब देखिए, ये बात पहले ही साफ कर देना जरूरी है कि मॉडर्न साइंस चक्रों को किसी फिजिकल या ठोस अंग के रूप में नहीं मानती, लेकिन इनके बीच जो फंक्शनल या कार्यात्मक कनेक्शंस हैं ना, वो इतने ज्यादा स्ट्रांग हैं कि उन्हें इग्नोर करना नामुमकिन है। आइए उन 5 मुख्य बायोलॉजिकल सिस्टम्स को देखते हैं जो सीधे मणिपुर चक्र के काम से मैच करते हैं। पहला है हमारा पाचन तंत्र। ये चक्र हमारे पेट, लिवर,
पैंक्रियाज छोटी आंत और गॉल ब्लैडर से बहुत गहराई से जुड़ा है। ये सारे अंग खाने को पचाने, एब्जॉर्ब करने और मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं, जो चक्र के परिवर्तन वाले गुण को ही तो दर्शाता है। दूसरा सिस्टम है एंटेरिक नर्वस सिस्टम, जिसे साइंस की भाषा में गट ब्रेन एक्सिस भी कहते हैं। क्या ये हैरानी की बात नहीं है कि हमारे पेट में 50 करोड़ से भी ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं? इसीलिए इसे हमारा दूसरा दिमाग भी कहा जाता है। हमारा पेट लगातार वेगस नर्व और हार्मोन्स के जरिए हमारे दिमाग से बात करता रहता है। सोचिए, हमारी प्राचीन परंपराओं ने इस पेट और दिमाग के कनेक्शन को हजारों साल पहले ही जान लिया था। तीसरा है हमारा पैंक्रियाज और मेटाबॉलिज्म। ये चक्र पैंक्रियाज से जुड़ा है, जो शरीर में इंसुलिन और ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, यानी सीधे हमारी एनर्जी से जुड़ा है। चौथा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। असल में सोलर प्लेक्सस नसों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसीलिए जब डर लगता है तो पेट में अजीब सी हलचल होती है या कोई अंदर से गट फीलिंग आती है। इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि रियल न्यूरोफिजियोलॉजी है। और पांचवा है सेल्स के अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारे खाने को यूजेबल एनर्जी में बदलते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मणिपुर चक्र काम करने की शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, असंतुलन और उससे होने वाली बीमारियां। यहाँ एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि चक्रों की ये अवधारणाएं मॉडर्न मेडिसिन की पूरक हैं, किसी डॉक्टर के इलाज का रिप्लेसमेंट नहीं। लेकिन जब शरीर की ये अग्नि बिगड़ती है तो क्या होता है? इसका असर साफ दिखता है। सबसे पहले एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस। स्ट्रेस का सीधा असर हमारे पेट के एसिड और सूजन पर पड़ता है। जो लोग हमेशा प्रेशर में रहते हैं वो अक्सर कहते हैं कि मुझसे ये स्ट्रेस अब पच नहीं रहा है। प्राचीन साइंस में इसे ही अग्नि का बिगड़ना कहते हैं। फिर आता है IBS या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस आपके पेट की आदतों को पूरी तरह बदल देता है, जिससे स्ट्रेस प्रेरित डायरिया जैसी दिक्कतें होती हैं। तीसरा है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। जब इस ऊर्जा का बैलेंस बिगड़ता है तो मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस और टाइप 2 डायबिटीज जैसी समस्याएं जन्म लेती हैं। चौथा है क्रॉनिक थकान। जब ये चक्र इम्बैलेंस होता है तो इंसान हमेशा थका थका फील करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाता है और लाइफ में कुछ भी करने की ड्राइव खत्म हो जाती है। पांचवा है एंगर और स्ट्रेस डिसऑर्डर्स। अगर ये अग्नि शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इंसान बहुत जल्दी चिढ़ जाता है, अग्रेसिव हो जाता है और हर चीज़ को कंट्रोल करने की एक सनक सी सवार हो जाती है। और छठा, जो बहुत कम लोग जानते हैं, त्वचा की समस्याएं। इमोशंस का असंतुलन हमारे हार्मोन्स को बिगाड़ता है, जिससे सोराइसिस, एक्ने, रोज़ैसिया और सेबोराइक डर्मेटाइटिस जैसी स्किन कंडीशंस और भी भयंकर हो जाती हैं। आयुर्वेद में इस बढ़ी हुई अग्नि को ही शरीर की इन्फ्लेमेशन माना गया है। अब इन दोनों के बीच का फर्क देखिए, एक बैलेंस्ड और एक इम्बैलेंस्ड। आंतरिक अग्नि के बीच सच में जमीन और आसमान का अंतर होता है। जब आपका मणिपुर चक्र बिल्कुल बैलेंस में होता है तो आपके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस होता है, आपका डाइजेशन बहुत स्ट्रांग होता है, आप अनुशासित होते हैं और मुश्किल से मुश्किल स्थिति से बाहर निकलने का इमोशनल लचीलापन आपके अंदर होता है। लेकिन इसके ठीक उलट, अगर ये चक्र असंतुलित है तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, बहुत आलस फील होगा, पेट की गंभीर समस्याएं घिर लेंगी, एक हीन भावना पैदा होगी और दूसरों को कंट्रोल करने की एक अजीब सी बेचैनी बनी रहेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि इस बिगड़े हुए बैलेंस को ठीक कैसे किया जाए। हमारा चौथा पॉइंट है, चक्र को संतुलित कैसे करें। आइए उन 7 बहुत ही प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जो इस चक्र को वापस ट्रैक पर ला सकते हैं। पहला तरीका है अपने अनुशासन को मजबूत करना। एक अच्छी दिनचर्या और सेल्फ कंट्रोल इस चक्र को बहुत पावरफुल बनाते हैं। इसे लाइफ में ठहराव या आलस बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरा तरीका है योगासन। नौकासन, सूर्य नमस्कार, धनुरासन और प्लैंक पोज जैसी मुद्राएं हमारे कोर को स्ट्रॉन्ग करती हैं और हमारे पेट के अंगों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती हैं। तीसरा है ब्रीथ वर्क यानी श्वास कार्य। कपालभाति और गहरी डायाफ्रामिक सांस लेने से हमारे नर्वस सिस्टम में गजब का बैलेंस आता है। चौथा है बीज मंत्र, राम का जाप। प्राचीन लोगों का ये पक्का विश्वास था कि इस आवाज की वाइब्रेशन इस चक्र की एनर्जी को सीधा एक्टिवेट करती है। पांचवा तरीका बहुत आसान है, धूप सेकना। क्योंकि मणिपुर सौर ऊर्जा से जुड़ा है, इसलिए सुबह की धूप लेना आपके मूड और विटामिन डी दोनों के लिए बेहतरीन है। छठा है अपने डाइजेशन को लेकर अवेयर होना। आराम से और चबा चबा के खाना, टाइम पर खाना और खाते वक्त स्ट्रेस ना लेना बहुत जरूरी है। आज की गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी भी इसका पूरा समर्थन करती है। और सातवां सबसे अहम कदम, अपनी भावनाओं को प्रोसेस करना। हमेशा याद रखिए, अपच सिर्फ गलत खाने से नहीं होता। जो इमोशंस या गुस्सा हम अंदर दबा लेते हैं वो हमारे पेट में क्रॉनिक स्ट्रेस पैदा करते हैं। इसलिए मेडिटेशन या कभी कभी थेरेपी के जरिए इन इमोशंस को बाहर निकालना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है।
और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प सेक्शन पर, विज्ञान बनाम आध्यात्मिकता। तो अंत में एक बड़ा सवाल, क्या मणिपुर चक्र साइंटिफिकली प्रूवन है? देखिए, अगर आप इसे शरीर का कोई हिस्सा मानकर सर्जन की तरह ढूंढेंगे तो जवाब है नहीं। लेकिन अगर आप इसे शरीर के न्यूरोगैस्ट्रोएंडोक्राइन सिस्टम, इमोशनल एनर्जी पैटर्न और चेतना के एक नक्शे के रूप में देखें तो ये 100% सटीक है। मॉडर्न साइंस आज न्यूरोट्रांसमिटर्स, गट ब्रेन सिग्नलिंग और मेटाबॉलिज्म की बात कर रही है, और हमारी प्राचीन योग प्रणालियों ने यही बात हजारों साल पहले अग्नि, ऊर्जा और इच्छा शक्ति के केंद्र के रूप में कह दी थी। भले ही दोनों की भाषा बिल्कुल अलग अलग हो, लेकिन असलियत में दोनों एक ही बहुत गहरी सच्चाई की ओर इशारा कर रहे हैं। मणिपुर चक्र हमें जिंदगी की एक बहुत ही पावरफुल सच्चाई सिखाता है। किसी भी बदलाव के लिए अंदर की आग बहुत जरूरी है। अगर ये आग कम है तो शरीर और मन दोनों कमजोर पड़ जाते हैं, और अगर ये आग हद से ज्यादा भड़क जाए तो ये विनाश लाती है, सब कुछ जला देती है। लेकिन जब ये अग्नि बैलेंस में होती है तो ये आपको असीमित ऊर्जा, कॉन्फिडेंस और लगातार आगे बढ़ने की ताकत देती है। हमेशा याद रखिएगा, जो आग हमारा खाना पका सकती है वही आग पूरा घर भी जला सकती है। पूरा का पूरा रहस्य सिर्फ और सिर्फ इसके संतुलन में छुपा है। अगर आपको प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न मेडिकल साइंस का ये कमाल का कनेक्शन दिलचस्प लगा हो तो हमारे आने वाले विश्लेषणों के लिए जरूर तैयार रहें। हम जल्द ही अनाहत चक्र और इमोशनल हीलिंग, विशुद्ध चक्र और थायराइड, आज्ञा चक्र और ब्रेन फंक्शन जैसे कई शानदार टॉपिक्स पर भी गहराई से चर्चा करेंगे। अपने अंदर की इस अग्नि को संतुलित रखिए और खुद के प्रति अवेयर रहिए। और जाते जाते जरा इस बारे में सोचिएगा, अगर हमारे शरीर का सिर्फ एक ऊर्जा केंद्र हमारे शारीरिक और मानसिक अस्तित्व को इतना गहराई से बदल सकता है, तो सोचिए हमारे शरीर के बाकी चक्र अपने अंदर साइंस के कितने बड़े और गहरे रहस्य छिपाए बैठे हैं।